प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है नीति वचन की किताब अध्याय 3 उसकी 13 और 14 आयत। लिखा है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। 15वीं आयत, वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। अजीजों, यदि आज सुबह के समय यदि आपको चुनाव दिया जाता है धन और ज्ञान के बीच में, आप क्या चुनेंगे? मैं जानता हूं आप कहेंगे, पास्टर जी आप जो बात कह रहे हैं बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान और धन, लेकिन अमूमन जो लोग चुनेंगे वे मुझे पता है हम सब धन चुनेंगे। हो सकता है हमारी ज़रूरत बहुत बड़ी हो, बहुत सारी चीज़ों को आप और मैं देखेंगे, लेकिन अजीजों मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन आपको मुझे उत्साहित करता है कि आप और मैं एक ऐसे इंसान हो जो परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करे, जो परमेश्वर से समझ को आप और मैं प्राप्त करने वाले हों। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने बुद्धि से ही पृथ्वी की सृष्टि करी। यदि आप और मैं चाहते हैं उस बुद्धि को आप और मैं प्राप्त करना जिसके द्वारा प्रभु ने सृष्टि करी और जिसके द्वारा वो आपको मुझे संभाले रहता है, प्रभु की बुद्धि को, तो आपको मुझे उसके चरित्र पर, कार्य पर दृष्टिकोण करने की जरूरत है। और कैसे आप और मैं सब बात को समझते हैं? हम समझ सकते हैं जब आप और मैं उसके वचन को मनन करते हैं। अजीजों, दुनिया का सबसे बड़ी आशीष जो है, पता वो क्या है? अपने प्रभु परमेश्वर को जानना, उसको गहराई से जानना। और यहां पर मैं कैसे उसको जानते हैं? उसके वचन के द्वारा। आप और मैं कैसे उसको समझते हैं? उसके वचन के द्वारा। जो दृष्टिकोण आपको मुझे मिलता है, आप और मैं उस दृष्टिकोण से जब प्रभु की वचन के द्वारा प्रभु को समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु अपने आप को अपनी मेरी जिंदगी के ऊपर प्रकट करते हैं। इसलिए चाहिए प्रतिदिन, हर दिन आप और मैं उसकी बुद्धि के ऊपर आश्रित हूं। आप और मुझसे ज्ञान मांगे। आपको मुझे चाहिए कि परमेश्वर आपको मुझे ऐसी तौफीक दे कि हम उसके ज्ञान से प्रतिदिन भरते चलते चले जाएं। मेरे को याद है, काफी साल पहले की बात है, एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे और मेरे साथ सेवकाई करने वाले एक भाई ने मुझे बोला, आप मंदबुद्धि हैं, आपकी सोचने की शक्ति बहुत कमजोर है, आप मंदबुद्धि हैं। उनका जो वास्तविक वर्ड उन्होंने कहा था मंदबुद्धि। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये शब्द मेरे दिल में कहीं ना कहीं चुभा और मैं प्रभु की उपस्थिति में बहुत रोया जिस दिन उन्होंने मुझे मंदबुद्धि कहा, मेंटली रिटायर्ड। मैं बहुत रोया। मैंने प्रभु से ही प्रार्थना करी, प्रभु जी किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आप अपने ज्ञान से और तौफीक से मुझे भरें। और अजीजों, आज मैं कह सकता हूं कि जो भी आज मैं हूं प्रभु के अनुग्रह के कारण हूं। जो भी आज मेरी जिंदगी के भीतर है परमेश्वर की दया के कारण है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने आप को असहाय, निस्सहाय, कमजोर महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि जिस तरीके की बुद्धि की आपको जरूरत है वो आपके पास नहीं है, यदि आपको लगता है कि आप लोगों को से बात करने में डरते हैं, उन्हें फेस करने से डरते हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। वो जब अपनी बुद्धि से आपको भरेगा, ज्ञान से भरेगा, तब दुनिया की किसी भी ताकत के सामने आप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने बल से नहीं, खुदा के बल से, उसकी बुद्धि से आगे की तरफ बढ़ें। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद इस सुबह के लिए। और हम दुआ करते हैं, प्रभु जी तेरी बुद्धि से तू हमें नवाजे, ताकि जीवन के हर पल में परमेश्वर तेरा भय, तेरी कृपा हमारी जिंदगियों में पाई जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।